बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम अशफाक अली गौसिया दवाखाना रजिस्टर्ड पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जड़ावाला। तो आज हम एक बेहतरीन फल के बारे में बात करते हैं जिसकी अल्लाह पाक ने इसके अंदर बेशुमार अफादियत रखी है। इसको हम 3 लेयर भी मैं फल को कहता हूँ, 4 लेयर भी कहता हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसके सबसे ऊपर एक बैरूनी छिलका, उसके नीचे गोदा, उसके नीचे एक पेपर जैसी टिश्यू जैसी तय और उसके नीचे गुठली होती है। आप समझ गए होंगे। तो मैं बात करने जा रहा हूं जामन के बारे में। अल्लाह पाक ने इसकी अगर 4 लेयर्स बनाई है तो इसकी चारों लेयर्स के अंदर अल्लाह पाक ने इंतहाई लाजवाब अफादियत रखी है। और इन चारों लेयर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सी लेयर्स कौन सी बीमारी पे काम आती है। आपको अगर खुदा न खास्ता शुगर का मसला है तो आपने जामन का कौन सा हिस्सा खाना है। आपको मैदे की तजाबियत का इशू है, जिगर का इशू है, आपको काले पीले यरकान का मसला है, आपने जामन की कौन सी गुठली को खाना है या उसके छिलके को खाना है। और इसके साथ साथ खुदा न खास्ता आपको जिस्म में मोटापे का मसला है, पेट बड़ा हुआ है, तो आपने इसकी कौन सी चीज को इस्तेमाल करना है। इसकी मुकम्मल डिटेल में वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरे चैनल के अंदर बहुत ज्यादा बीमारियों के मुतल्लिक वीडियो है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी मर्ज के मुतल्लिक आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल के अंदर उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल के अंदर वीडियो की सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाता हूं, वीडियो से पहले बीमारी की तशखीस बताता हूं, उसके साथ साथ आपको 1 से 2 लाजवाब नुस्खे भी देता हूं। आज मैं जामन के भी इंतहाई जबरदस्त एक नुस्खा सफूफ की शक्ल में, एक नुस्खा शरबत की शक्ल में दूंगा जो इंतहाई जबरदस्त है। तो जामन की बात करते हैं कि एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जो हमारे जिस्म के अंदर बढ़ने वाली होने वाली बीमारी को पहले कंट्रोल करता है। हमारे जिस्म के अंदर खुदा न खास्ता कैंसर का मसला है, काले पीले यरकान का मसला है, जहां उसके साथ साथ मैदे के अंदर किसी किस्म के मामला होने से पहले अगर आप जामन का इस्तेमाल करते हैं तो ये उसको कंट्रोल कर देता है। जामन का गोदा जो होता है इंतहाई जबरदस्त है। मैदे के अंदर तजाबियत है, गैस है, अफाड़ा है, और खुदा न खास्ता आपने बहुत मशहूर मिसाल सुनी होगी कि मैदे के अंदर अगर बाल चला जाए तो जामन उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है, उसको भी गाल के पकाने के जरिए, स्टूल के जरिए बाहर निकाल देता है। अब इसकी जो नीची झिल्ली के बारे में बात करते हैं कि उसकी क्या अफादियत है। खुदा न खास्ता आपकी शुगर बहुत ज्यादा हाई है, आप शुगर के मरीज हैं, आपका HbA1c आपका अगर ज्यादा आता है तो आपने क्या करना है, जामन को इस्तेमाल करें और उसके जो नीचे एक टिश्यू टाइप एक छिलका होता है उसको आपने खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद आपने उसका सफूफ बनाना है। वो आपने चम्मच का चौथा हिस्सा सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना। अल्हम्दुलिल्लाह आप 1 हफ्ते के अंदर देखें आपका जो ग्लूकोज लेवल है, आपका शुगर का लेवल है, इंशाल्लाह कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आपके पेशाब के अंदर जो शक्कर आती है, ग्लूकोज आती है, वो कम होना शुरू हो जाएगी। आपको बार बार पेशाब से निजात हासिल होगी। इसके बाद हम चलते हैं इसकी गुठली के बारे में। गुठली बिल्कुल इसकी हाबस काबज मैदे के लिए बेहतरीन। आप एक्सपेरिमेंट कर लें कि जो जामन की गुठली होती है, जब आप दांत के नीचे उसको थोड़ी देर चबाएंगे आपका पूरा मुंह खुश्क हो जाएगा। जामन अगर मुकम्मल खाएंगे तो मुंह का कलर चेंज हो जाएगा। अल्लाह पाक ने इसको खुश जायका भी बनाया है, खुश कलर के साथ भी खुश बनाया है। और इसके साथ साथ अगर आप दांत के नीचे चबाएंगे इसको तो आपका जो मुंह है वो खुश्क हो जाएगा। इसी वजह से इसको हाबस बोलते हैं। आपने इसकी गुठली को खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद इसका सफूफ तैयार कर लेना है। मैदे का मसला है, जिगर का मसला है, आपको नाक के अंदर ब्लीडिंग का मामला है, नक्सीर का मसला है, उसके साथ साथ आपके मसूड़ों के अंदर किसी किस्म का ब्लड आ रहा है, तो आपने ½ टीस्पून गुठली का छिलका इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि जामन के अंदर बहुत ज्यादा फाइबर पाया जाता है जो हमें मोटापे से निजात दिलाता है। मोटापे, अगर आपका पेट बड़ा हुआ है, आपके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल है, आपकी नालियों के अंदर जो आपकी नालियां होती हैं जो दिल की तरफ जाती हैं, अगर उनके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है तो जामन के इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह आपका वो बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इतनी जबरदस्त चीज है।
अब इसी टॉपिक पे मैं बात करता हूं कि फ्रूट्स का इस्तेमाल हम कब गलत करते हैं। जब हम फ्रूट को फ्लेवर में ले जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि हम जामुन को एक डिब्बे के अंदर रखते हैं, उसके ऊपर नमक रखते हैं, उसको हिला के सारा उसका जो जायका, उसका मजाज, उसके साथ साथ उसकी अफादियत को जीरो कर देते हैं। आपने फ्रूट को कभी भी साल्ट के साथ, जामुन ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए एक लाजवाब तोहफा है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो जामुन एक लाजवाब चीज है। इसके अंदर वाफर मकदार में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटाशियम होता है, तो इसीलिए बेहतरीन चीज है। जब आप साल्ट लगा के खाते हैं, नमक लगा के खाते हैं, तो आप जितना भी इसके अंदर, जो भी इसके अंदर फाइबर होता है, जितने विटामिन होते हैं, आप उसको बिल्कुल खराब कर देते हैं। जामुन को आपने एक पाव जामुन ले लेना, उसको पानी के अंदर, अब शरबत का तरीका बताने जा रहा हूं, पानी के अंदर आपने एक रात भिगो के रखना है। सुबह उठ के आपने उसी जामुन को गुठली समेत उबाल लेना है अच्छी तरह। जब वो जामुन गल जाए, उबल जाए, तो आपने अगर 1 किलो पानी है, उसके अंदर 2 किलो चीनी डाल के उसका शरबत तैयार कर लेना है। मेदे जिगर के लिए लाजवाब चीज है। 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम पानी के अंदर डाल के शरबत बना के पिए। यरकान के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। अगर आपको पुरानी से पुरानी बवासीर का मसला है, ब्लीडिंग का मसला है बवासीर के साथ, ये शरबत आप मरीज को 3 दिन पिलाएं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे शिफा याब होंगे। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।